एक लड़की थी दीवानी सी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती थी, ना अपनी बातें छुपा पाती थी, ना अपने इमोशंस रोक पाती थी। कलेशी औरत एंड क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स के नाम से यूट्यूब की दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। ये लड़की अपने रॉ एंड अनअपोलोजेटिक नेचर की वजह से बहुत फेमस थी। अभी भी है मैम। एग्जैक्टली। पर जैसे ही वो अपनी बातें सबके सामने रखती, वो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाती, और जब उसे सिंपैथी चाहिए होती तो वो रो देती। कभी किसी शो में कंट्रोवर्सी तो कभी किसी कॉन्सर्ट में आर्ग्यूमेंट। इस दीवानी सी लड़की को हम सब जानते हैं, रेबल किड यानी अपूर्वा मुखीजा। एक ऐसा नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पे है, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हर जगह उसकी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। एंड ये सब उसकी ऑथेंटिसिटी एंड यूनिक कंटेंट क्रिएशन की वजह से पॉसिबल है। पर आज हम रेबल किड की कंटेंट स्ट्रैटेजीज डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जानेंगे कि उनके कंटेंट की शेल्फ लाइफ कितनी है। Women who can like monetize their If men are stupid enough to pay for it, then do it. good for you girly bops. Like I am proud. ये लाइन रेबल किड यानी अपूर्वा ने अभी अपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कही है। स्टेटमेंट बोल्ड है, वायरल भी हो गई, लेकिन क्या ये रिस्पॉन्सिबल है? देखो, सबसे पहली बात ये है कि एक कंटेंट क्रिएटर के पास बहुत सारी ऑडियंस होती है, स्पेशली यंग गर्ल्स। तो हर एक स्टेटमेंट एक नरेटिव क्रिएट करता है। रेबल किड का इस स्टेटमेंट में ये कहना था कि अगर कोई औरत अपनी से पैसे कमा रही है तो दैट्स पावर, दैट्स स्मार्ट, एंड टू बी ऑनेस्ट इन सम कॉन्टेक्स्ट ये एम्पावरिंग भी लग सकता है। लेकिन जब आप इसे नॉर्मलाइज करते हो एज अ डिफॉल्ट माइंडसेट, तो यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। आज की हमारी जनरेशन ऑलरेडी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रही है, और जब कोई इतने ज्यादा वाइड नंबर ऑफ ऑडियंस वाला इन्फ्लुएंसर इस तरह की बातें बहुत कैजुअली ड्रॉप करता है, तो जनरेशन जो हमारी आज की है उनके दिमाग पे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारी जनरेशन में पैसे कमाना और वैलिडेशन कमाना एंड अपीयरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। यहाँ तक कि हमारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं सेल्फ वर्थ अगर हमारे लुक्स और डिजायरेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है, एंड इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो कॉमन हो जाएगी। सो हमारी आज की वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, नॉट टू जज एनीवन बट टू पॉज एंड थिंक कि क्या हर बोल्ड लाइन फॉलो करनी चाहिए। सो ये सारी बातें समझने से पहले ये जानते हैं कि रेबल किड ने अपना इन्फ्लुएंस कैसे बिल्ड किया। सो अपूर्वा ने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करी थी रिलेटेबल कॉमेडी कंटेंट बना के, जिसमें वो मॉम्स, एवरी मॉम इन अ हाउस होल्ड या एवरी पर्सन इन अ वैलेंटाइंस डे पार्टी, एनीथिंग करके वीडियोस बनानी शुरू करी थी। वो भी जैसे प्राजक्ता कोहली वगैरह बनाती थी, एंड लोग उससे कनेक्ट भी करने लगे। कट टू 2020 कोविड में जब उसने इंस्टाग्राम पे और भी ज़्यादा रिलेटेबल फनी बैंटर कंटेंट बनाना शुरू किया, एंड तब वहाँ पे उसे उसकी एक्चुअल ऑडियंस मिलनी शुरू हुई। उसके इंस्टाग्राम रील्स में उसके टॉपिक्स होते थे फेमिनिज्म, हार्ट ब्रेक्स, हॉट टेक्स, गर्ल बॉस कल्चर एंड सैवेज कमबैक। उसकी हर रील में एक एस्थेटिक स्टोरी टेलिंग होती थी, एंड धीरे धीरे वो बन गई थी द वॉइस ऑफ बोल्ड, इमोशनली इंडिपेंडेंट जेन ज़ी गर्लीज। ब्रांड्स ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया, पॉडकास्ट पे उसे इनवाइट्स आने लगे, उसे ढेर सारी फैशन एंड ट्रैवल कोलैबोरेशंस मिलने लगी, एंड ऐसा लगने लगा दैट अपूर्वा इज द फ्लैग बेरियर ऑफ न्यू एज वुमेनहुड। बट जब आपका कंटेंट हर सेकंड रील में 11 मिलियन व्यूज से भी ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तब आपका कंटेंट आपका सिलेबस बन जाता है, और यहीं से आता है वो प्रेशर जहां आप कोई जोक मारो या कोई सच बोलो, लेकिन लोग आपको सीरियसली सुनेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेटमेंट्स जो रेबल किड ने दिए, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। देखो, वी ऑल नो कि अपनी रील्स में, अपने कंटेंट में कहीं ना कहीं रेबल किड ने बहुत कैजुअली दूसरों की इनसिक्योरिटीज पे लाइंस मारी हैं, दूसरों के हार्ट ब्रेक्स को ग्लैमराइज किया है, एंड फिर लोगों के स्ट्रगल्स को एस्थेटिक सैडनेस बना दिया है। तो यहीं से बैकलैश मिलना उन्हें शुरू हो गया था। अभी रिसेंटली उन्हें लेटेंट शो की वजह से बहुत बैकलैश मिली थी, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई थी, और उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ा था। उनके फ्रेंड्स उनसे दूर हो गए, उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा थ्रेट्स आने लगे, यहाँ तक कि उनका मेंटल पीस भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। एंड ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, रेबल किड ने खुद अपनी एक व्लॉग में ये चीज़ खुद से एक्सप्रेस करके बताई है, जो उन्होंने 2-3 महीने के गैप के बाद आके बनाया था कि नाउ दैट शी हैज़ अराइव्ड एंड दिस इज़ हर न्यू कम बैक। एंड वो कंट्रोवर्सी भी क्या थी, किसी और के बेकार से सवाल पे उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसमें मेरा पूरा का पूरा मानना है कि रेबल किड की कोई गलती नहीं थी। बट यहाँ पॉइंट ये है कि रेबल किड ने अपना ऐसा पर्सोना बना लिया है कि वो कोई अच्छी बात भी अगर करेगी, लोग उसकी बात को सही गलत में नहीं लेंगे, लोग इस वे से लेंगे कि ये उसने बोली है, उसने जिन वर्ड्स में बोली है उन वर्ड्स को वो जज करेंगे। एंड अब उसे रिसेंटली बैकलैश मिल रही है उसके टेक्सुअलिटी मोनेटाइजेशन के स्टेटमेंट के ऊपर। द प्रॉब्लम इज नॉट कि उन्होंने कोई अडल्ट टॉपिक उठाया है, द
द प्रॉब्लम इज कि उसने इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। एज वी ऑल नो, आज के टाइम पे इंटरनेट हर किसी के हाथ में है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे वो 15 साल की लड़की है, हर किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस है एंड हर कोई रेबल किड के इस तरह के स्टेटमेंट को सुनेगा। उनके लिए उसका ये आधा कॉन्टेक्स्ट कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। एंड ऑन द अदर हैंड रेबल किड ये भी कहती है कि मैं जो भी कहती हूँ उससे इन्फ्लुएंस मत हुआ करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकती। बट रेबल किड को यहाँ एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, आपके फॉलोअर्स का मतलब ब्लाइंड सपोर्ट नहीं होता, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होता है। एंड इन सबसे मैं ये नहीं कह रही कि उसके जितनी भी कंटेंट जर्नी है वो सारी वेस्ट है, बिल्कुल नहीं। इस बात से भी मुकर नहीं सकते कि रेबल किड ने अपनी डिजिटल आइडेंटिटी अपने दम पर बनाई है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे हमारी रेबल किड के भी दो साइड, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। Well, positive, she speaks up, she owns up to her feelings, she encourages women to be bold. But on the negative side, sometimes रेबल किड फाइनेंशियल डिपेंडेंस को फेमिनिज्म के नाम पे ग्लोरीफाई करती हुई भी दिखी है, हार्ट ब्रेक्स को एस्थेटिक्स के नाम पे मोनेटाइज भी करती है एंड कॉम्प्लेक्स जेंडर कॉन्वर्सेशन को वो ओवर सिंप्लीफाई भी कर देती है। देखो, मैं मानती हूँ कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक है, आज के जनरेशन को ग्रैब करने के लिए बहुत कैची है। वो नई नई जगहों पर घूमती है, वो पार्टीज करती है, वो महंगे महंगे कपड़े पहनती है, वो अपने फैमिलीज के साथ किस तरह से लड़ के अपनी लाइफ को बना रही है वो सब शेयर करती है। बट क्या उसकी लाइफ को, उसके कंटेंट को अपनी लाइफ से बिना रिलेट किए, उसके कंटेंट से बिना कॉन्टेक्स्ट को समझे रिलेट एंड फॉलो करना चाहिए? इन माई ओपिनियन दैट्स समहाउ डेंजरस। सी, अगर आप ऐसे यंग क्रिएटर्स को फॉलो करते हो और उन्हें अपना आइडल मानते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। आप उनकी हर बात को फिल्टर करो, उन्हें समझो एंड तब अपना डिसीजन लो कि क्या आपको उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए या सिर्फ उन्हें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। एंड आई बिलीव कि अगर कंटेंट क्रिएटर्स ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि उनका हर वर्ड एक पावर होल्ड करता है तो कंटेंट क्रिएशन के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दियर स्पेस बन सकती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी। देखने में रेबल किड की लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है, उसका नाम ही रेबल किड है, लेकिन वो बच्ची नहीं रही है तो उसके रेबल नाम पे ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि कैसे वो अपनी लाइफ में हर चीज़ से लड़ के, हर चीज़ के लिए बागी बन के अपने दम पे जीती है, अपनी वॉइस उठाती है और अपनी फीलिंग्स, अपने मूड को अपने अकॉर्डिंग जीना पसंद करती है। वो पार्टीज़ करती है, वो ट्रैवल करती है, वो ग्लैमरस कपड़े पहनती है, वो ड्रिंक करती है, वो अल्कोहल प्रमोट करती है। ये सब उसके कंटेंट में देखकर हम सबको कहीं ना कहीं लगता है कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल फॉर अ गर्ल लाइक हर, जो अभी अभी ये क्लेम कर रही थी कि वो अपने घर वालों से कैसे लड़ती थी, उसका लाइफ अपने घर वालों के अंडर कैसा था, और वो अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा बेचारी और बहुत ही ज़्यादा मिडिल क्लास लड़की की तरह पोर्ट्रे करती है, विच इज़ नॉट इवन अ जोक राइट नाउ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ भी ये सारी चीज़ें अपनी मूवी प्रमोशंस के लिए करते हैं। हमने सारा को देखा है ये सब करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपूर्वा किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करती। सेकेंड ऑफ ऑल, उसके इतने फॉलोअर्स है, उसके इतने सब्सक्राइबर्स है कि जो भी उसको ट्रैवल के लिए मिलता है, जो भी उसको ग्लैमरस कपड़े मिलते हैं, वो या तो हाफ ऑफ द कॉस्ट वो पे करती है और हाफ एजेंसी या ब्रांड पे करता है, या फिर उसको ऑलमोस्ट द टाइम वो फ्री होता है। तो हमें ऐसे क्रिएटर्स के साथ रिलेट करने से पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारी चादर उतने पैर पसारने जोगी है। एंड ऑल्सो रेबल किड बार बार ये चीज़ क्लेम करती है, ये चीज़ बार बार हर जगह बोलती है कि मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकती, जो करना है अपने दिमाग से करो। तो उसका कंटेंट फॉलो करने से पहले अपना दिमाग ज़रूर लगाओ कि जो क्लेम ही नहीं कर रही, जो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं ले रही अपनी खुद की हरकतों का, अगर तुम उसके कहने पे कुछ कर लोगे तो वो तुम्हारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं लेगी। रेबल किड एक ऐसा एग्जाम्पल है दैट हाउ पावरफुल वर्ड्स कैन बी। उसने अपना एक बहुत अच्छा स्पेस बनाया है, उसकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। बट जब किसी की इंस्पिरेशन कन्फ्यूजन में कन्वर्ट होने लग जाए तो हमें वहाँ पे उसे फॉलो करने के बजाय पॉज लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रेबल किड कब तक इन सब चीज़ों के बेस पे अपना कंटेंट बनाती रहेगी। ओवर पावरनेस, ओवर बोल्डनेस, ओवर सिंप्लीफाइंग कर देना बहुत कॉम्प्लेक्स बातों को, ये एक ही हद तक अच्छे लगते हैं। और जिस तरह से अभी वो कंट्रोवर्सी से निकली है, उसके बाद आई एम श्योर कि वो भी एक एक कदम फूक के रखना चाहती है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें बोल देती है विदाउट थिंकिंग कि बाद में उसे उसके लिए भुगतना पड़ता है, जैसे कि ये टेक्सुअलिटी मोनेटाइजेशन। दिस सीम्स लाइक टू बी अ वेरी सिंपल वर्ड, बट इट होल्ड्स वेरी पावरफुल सिग्निफिकेंस ऑन माइंड्स ऑफ यंग गर्ल्स। तो ये सारी बातें हमें बोलने से पहले सोचनी चाहिए, क्योंकि हम एक स्क्रीन के दूसरी तरफ है और हमारे को सामने से कौन देख रहा है, किस सोच में देख रहा है, किस सिचुएशन में देख रहा है, वी डोंट नो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें देखने वाले लोग अपने आप को हेल्दी समझे, अपने माइंड्स को हेल्दी समझे, तो हमें भी हेल्दी चीज़ें ही उन्हें बतानी चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई वायरल क्लिप आए विद अ माइक ड्रॉप मूवमेंट, एक चीज़ ज़रूर सोचना,
क्या ये कंटेंट सच में मेरी सोच को शेप कर रहा है या सिर्फ मेरी रील्स की फीड को? सुनाओ आपका रेबल किड के रीसेंट कंट्रोवर्सीज पे क्या टेक है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। डू यू थिंक इट इज एम्पावरिंग और इररिस्पॉन्सिबल? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, टेल अस व्हाट यू थिंक। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिएटर स्कोर को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर करना एंड ढेर सारा प्यार देना। बाय।